बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बॉटनी बी का जो है वो हमने विनेशन पढ़ना है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ लीफ हमने स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने ये फाइलोटैक्सिस तक पढ़ लिया हुआ था। साइक्लिक और स्पाइरल फाइलोटैक्सी हमने पढ़ी थी। विनेशन जो है वो क्या होती है, वेन्स की अरेंजमेंट होती हैं लीफ के लेमिना में। लीफ के लेमिना में जो वेन्स है वो किस तरह से अरेंज है, वो वेन्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं वाटर और उसमें डिज़ोल्व मिनरल। इसके अलावा वो प्रिपेयर्ड जो है लीफ में जो प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल होता है वो भी स्टेम तक पहुंचा रही होती हैं। एक मेन प्रिंसिपल वेन होती है जिसको मिडरिप कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि इनमें कैसी अरेंजमेंट होती है। पैरेलल विनेशन वेन इन विच विनेशन इन विच मैनी वेन्स ऑफ इक्वल साइज रन पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम बेस टू एपेक्स और फ्रॉम मिडरिप टू द मार्जिन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड पैरेलल विनेशन। इसके एग्जांपल में ग्रासेस, अनियन आ जाते हैं। ये फिगर में पैरेलल विनेशन दी हुई है। ए वाली जो फिगर है ये पैरेलल विनेशन की है। पैरेलल विनेशन जो है वो मोनोकाट्स की करेक्टरिस्टिक है। इसके आगे से मज़ीद दो टाइप्स हैं, पिन्नेट और यूनिकॉस्ट्रेट और पाल्मेट या फिर मल्टीकॉस्ट्रेट। लीफ हैज़ अ सिंगल प्रोमिनेंट वेन, इट गिव्स ऑफ लेटरल ब्रांचेस। ब्रांचेस रन पैरेलल टू ईच अदर टू द मार्जिन्स ऑफ द लीफ, फॉर एग्जांपल बनाना। और पाल्मेट जो है या मल्टीकॉस्ट्रेट जो है, इसमें प्रिंसिपल वेन जो है रन पैरेलल टू ईच अदर। इट मे बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। इसकी एग्जांपल में आ जाता है ग्रासेस या फिर राइस। ये मल्टीकॉस्ट्रेट और यूनिकॉस्ट्रेट की एग्जांपल जो है वो दी हुई है। पिन्नेट जो है वो यूनिकॉस्ट्रेट है और पाल्मेट जो है वो मल्टीकॉस्ट्रेट है। ये फिगर में शो हुई है स्टूडेंट। अच्छा, उसके बाद रेटिकुलेट विनेशन, जिसमें वेन्स जो है वो नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रही होती हैं, नेटवर्क सब बना रही होती है मिडरिप से, उसको कहते हैं रेटिकुलेट विनेशन। ये भी यूनिकॉस्ट्रेट और मल्टीकॉस्ट्रेट दोनों तरह की होती है। इसमें जो यूनिकॉस्ट्रेट या पिन्नेट है, लीफ में सिंगल मिडरिप है, इट गिव्स ऑफ लेटरल ब्रांचेस। और जो मल्टीकॉस्ट्रेट है उसमें मैनी प्रिंसिपल वेन्स बहुत ज़्यादा होती हैं और वो लेटरल ब्रांचेस दे रही होती हैं, ठीक है। मिडरिप्स एक से ज़्यादा होती हैं तो मल्टीकॉस्ट्रेट बन जाती है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है कुछ डिस्क्रिप्टिव टर्म्स है लीफ की। कॉर्डस लीफ को हम तब कहेंगे अगर लीफ जो है वो बनते ही, इफ़ लीफ फॉल्स ऑफ वेरी अर्ली, अगर लीफ बनते ही बहुत जल्दी पौधे से गिर जाए तो उसको कॉर्डस कहेंगे, ठीक है। ओपनशिया इसकी एग्जांपल में आता है। डेसिडोस लीफ जो है वो ग्रोइंग सीजन के एंड पे जो है फॉल कर जाता है। मलबरीज की एग्जांपल में आता है। परसिस्टेंट लीफ जो है वो फंक्शनल रहता है प्लांट पे कई सीज़न तक, एक सीज़न से ज़्यादा देर तक जो है वो फंक्शनल रहता है और उनके लीव्स जो है वो परसिस्टेंट रहते हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट्स को एवरग्रीन प्लांट्स कहते हैं। उसके बाद आ जाता है इंसर्शन। लीफ की इंसर्शन किसको कहते हैं, अटैचमेंट ऑफ लीफ टू द स्टेम और ब्रांचेस इज कॉल्ड इंसर्शन ऑफ लीफ। इंसर्शन की डेफिनेशन स्टूडेंट्स पता होनी चाहिए। इंसर्शन की बेस पे लीफ के आगे से मज़ीद टाइप्स हैं, कॉलाइन, रैमल या फिर रेडिकल। अगर लीफ जो है वो मेन स्टेम पे डायरेक्ट लगा हुआ हो तो उसको हम कहते हैं कॉलाइन। एग्जाम्पल जैसा कि सनफ्लावर में आ जाता है। सनफ्लावर की मक्खी का जो पौधा है उसके पत्ते डायरेक्टली मेन स्टेम पे लगे होते हैं। उसके बाद रेमल जो है ब्रांचेस पे अगर लीफ लगे हों जैसा कि मैंगो, तो उसको रेमल कहेंगे। रेडिकल जो है, इसमें लीव्स अपीयर ऐसे हो रहे होते हैं कि रूट में से आ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल नीचे वाले पोर्शन से स्टेम के से निकल रहे होते हैं, लेकिन वो फील ऐसे ही हो रहा होता है कि वो रेडिकल में से आ रहे हैं, ठीक है। सॉरी, रूट में से आ रहे हैं, जैसा कि रेडिश और बीट वगैरह उसके एग्जांपल में आ जाता है। उसके बाद प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पेटियोल। प्लांट को पेटियोलेट कहा जाता है, लीफ को सॉरी पेटियोलेट कहा जाता है अगर उसमें पेडिसल प्रेजेंट हो तो। अगर पेडिसल प्रेजेंट ना हो तो उसको सेसाइल कहते हैं। अगर पेटियोल बहुत छोटी सी हो तो उसको सब सेसाइल कहते हैं। इनकी सबकी एग्जांपल भी साथ दी हुई है। अगर पेटियोल फ्लैट हो, विंग लाइक स्ट्रक्चर बना रही हो, अपीयरेंस दे रही हो, तो उसको विंग्ड कहते हैं। पेल्टेट पेटियोल वो होती है पेटियोल इज इंसर्टेड नियर द सेंटर ऑफ द लेमिना। अगर लीफ के एंड की बजाय उसके सेंटर में लगी हो, लेमिना के बिल्कुल नीचे सेंटर में पेटियोल लगी हो, तो उसको पेल्टेट कहेंगे। उसके बाद है फॉर्म्स ऑफ लीफ बेसिस। लीफ बेसिस जो है वो क्या होती है, बेस आपने फिगर में देखा था, बिल्कुल एंड वाला पोर्शन जो होता है
शेप ऑफ द एंड ऑफ द लीफ वेयर द पेटियोल अटैचेस। पेटियोल ने लीफ के एंड पे जहाँ पे अटैच होना होता है उस शेप को लीफ बेस कहते हैं। तो लीफ बेस जो है वो एम्प्लेक्सिकल जो है वो हो सकती है, जैसा कि लीफ बेस फ्लैटेंड एंड क्लैस्प अराउंड द स्टेम कम्प्लीटली। इसमें लीफ जो है बेस वो बिल्कुल फ्लैट होती है और क्लैस्प स्टेम की गिर्द साइडों पे जो है वो क्लैस्प ही होती है, जैसा कि फैनल में होता है। ये शीथिंग टाइप की बेस हो सकती है। इसमें लीफ बेस जो है वो ट्यूबुलर शीथ बना रही होती है और इंटरनोड का जो लोअर हाफ है उसको उसने कम्प्लीटली ट्यूब ने कवर किया होता है, जैसा कि ग्रासेस में होता है ये। उसके बाद लीफ बेस जो है वो ऑरिकुलेट हो सकती है। इसमें लीफ बेस जो है टू लोब्स ऑफ बेस ऑफ लेमिना पार्शली इनक्लोज द स्टेम एट नोड। इसमें कम्प्लीटली इनक्लोज नहीं कर रही होती, पार्शली इनक्लोज कर रही होती हैं लीफ की जो बेसिस है स्टेम को। उसके बाद कोनेट, इसमें बेसिस ऑफ ऑपोजिट लीफ मीट ईच अदर एंड फ्यूज टुगेदर अक्रॉस द स्टेम। ऑपोजिट लीव्स जो हैं एक दोनों ऑपोजिट लीव्स उनकी जो बेसिस हैं उन्होंने स्टेम के गिर्द जो है वो एक दूसरे से जुड़ रही होती हैं, तो उसको कोनेट कहते हैं। अगर हेरी सी अपीयरेंस जो है मेम्ब्रेनियस आउटग्रोथ हेरी सी जो है वो लेमिना के जंक्शन के करीब मौजूद हो, जैसा कि राइस व्हीट और शुगर केन में होता है, तो उसको लेग्यूलेट कहते हैं। सरफेस ऑफ लीफ जो है वो हेरी भी हो सकती है अगर हेयर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो तो, या फिर प्रिकली हो सकती है, जैसा कि रोज़ में अगर कांटे से प्रेजेंट हो तो लीफ की सरफेस में। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ ये सारा हमने पढ़ लिया। उसके बाद लीफ की कुछ मॉडिफिकेशन है और डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसका यहीं पे